आइए हम लोग क्लास 6 हिंदी व्याकरण में सेकेंड चैप्टर देखते हैं, जिसका नेम है भाषा और व्याकरण। लैंग्वेज एंड ग्रामर। डिफिनीशन आपकी दी गई, देखिए पेज नंबर 9। बुक ओपन कर लीजिए आप लोग और ध्यान से देखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने भाव और विचारों का आपस में आदान प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है, भाषा वह साधन है जो मनुष्य अपनी बात को एक दूसरे को समझाता और एक दूसरे की बात को जानता है। भाषा शब्द भाष धातु से बनता है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष धातु का मतलब है बोलना, यानी जब हम बोलेंगे तो हमारे अंदर से भाषा निकलेगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। संसार में सभी जीवधारियों के पास अपनी अपनी आवाज़ें एवं भाषाएं होती हैं, जिसके द्वारा वे आपस में अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे समृद्ध भाषा मानव जाति की है। पशु अथवा पक्षी जगत में सुख दुख का आदि को व्यक्त करने के लिए केवल ध्वनियाँ या उनकी अपनी एक प्रकार की आवाज़ें हैं, जिन्हें वे थोड़ा बदल कर ये भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन मानव जाति में सुख दुख, हार जीत, सहजता, आश्चर्य आदि भाव एवं इनसे जुड़े विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग भाषाएं तथा शैलियाँ हैं। इसी कारण मनुष्य बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे तक भेजता है, एवं दूसरे के भाव एवं विचारों से अवगत होता है। कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य के पास भाषा की ऐसी व्यवस्था है जो कि वह अपने भाव को कई तरह से एक दूसरे के समक्ष भेज सकता है, बता सकता है और दूसरे का भी जान सकता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः 3 रूप हैं। भाषा के मुख्यतः 3 रूप हैं। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा, रिटेन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। इस तरह से भाषा के 3 रूप देखिए। मौखिक भाषा क्या है, आइए देखते हम लोग। पेज नंबर 9 पे आप लोग ध्यान दीजिए, बुक ओपन करके बैठिए। वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपनी बात को आपस में बैठकर बिना किसी अदर साधन के सिर्फ मौखिक मुंह से बोल करके, और कोई साधन नहीं लेता, बोल करके जो बातें व्यक्त करता है, जो अपने भाव को समझाता है, जो कहता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आइए पेज नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 10 पे आ जाइए हम लोग। ध्यान दीजिए, पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 10 बुक ओपन है सबकी, दिखाई दे रहा है सबको? चलिए देखिए, लिखित भाषा सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर आपका है लिखित भाषा, रिटेन लैंग्वेज। वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो बातें बोलना चाहता है मनुष्य, उसे वह राइट करके लिख करके देता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। 3rd नंबर आपका है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। आइए देखते हैं। वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने संकेतों से अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हम और आप जानते हैं ट्रैफिक पुलिस एक होता है
वहाँ चौराहे पर या त्रिमोहानी पर खड़ा हुआ रहता है, जिस तरफ की गाड़ी को जाना रहता है उधर संकेत करता है, फिर आना रहता है उधर संकेत करता है, रोकना रहता है उधर संकेत करता है। तो वहाँ पे सांकेतिक भाषा का उपयोग होता है। ठीक ऐसे रेलवे की लाइनों पर जो लाइटें लगी रहती हैं वो भी संकेत करती हैं, रेड जलती है, येलो जलती है, ग्रीन जलती है, वो भी सांकेतिक के रूप में बताती है। आइए आगे हम देखते हैं बोली। डायलेक्ट क्या है हमारा? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, जैसे गढ़वाली, मारवाड़ी, कुमायूनी, भोजपुरी आदि। बोली जो होती है एक विशेष अपना क्षेत्र होता है जहाँ पे लोग अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, और वह सीमित क्षेत्र रहता है, वह अलग जगह दूसरी जगह उसका उपयोग नहीं करते। वहाँ की जो भाषा होती है उसी को हम बोली कहते हैं। जो हम बोलते रहते हैं एक सीमित क्षेत्र में अपने गांव में या दो चार गांव के अंदर जो बोलते हैं वही हमारी बोली कहलाती है। जैसे गढ़वाली, मारवाड़ी, कुमायूनी, भोजपुरी, ये अपने अपने क्षेत्र में सब फिक्सेबल होती है कि यहाँ तक यहाँ बोला जाता है। नेक्स्ट आगे आपका है लिपि। लिपि देखिए क्या है। लिपि जो है किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो भाषा हम राइट करते हैं, जो लिखते हैं, वह जिस माध्यम से लिखा जाता है, जिस संकेत के द्वारा लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी जो लिखते हैं वह किस लिपि में होता है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी जो लिखते हैं वह कौन सी लिपि में होता है? रोमन में। उर्दू लिखते हैं फारसी लिपि में। पंजाबी लिखते हैं गुरमुखी में। इस तरह से और सभी भाषाओं के अपने अपने अपनी अपनी लिपि होती है। ठीक है, सभी अपने भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण के अंतर्गत सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। व्याकरण के अंतर्गत सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि व्याकरण इशारों अथवा संकेतों द्वारा व्यक्त भाव और विचारों को भाषा नहीं मानता। जो व्याकरण होता है वह इशारों से और संकेतों द्वारा जो भाव व्यक्त किया जाता है, जो कुछ भी बताया जाता है, वह भाषा मानता नहीं है। यह किसके माध्यम से? व्याकरण के अनुसार। फिर से देखते हैं हम लोग। व्याकरण के अंतर्गत सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि व्याकरण इशारों अथवा संकेतों द्वारा व्यक्त भाव और विचारों को भाषा नहीं मानता। समझ रहे बात आप? नेक्स्ट आपका है परिभाषा। देखिए क्या राइट है? व्याकरण वह शास्त्र अथवा नियम है। व्याकरण वह शास्त्र अथवा नियम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखते हैं। व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। यह व्याकरण के द्वारा जाना जाता है। किसी भी भाषा के साथ व्याकरण का एक अनिवार्य संबंध होता है। किसी भी भाषा के साथ व्याकरण का एक अनिवार्य संबंध होता है। बिना व्याकरण के भाषा को सही रूप प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा जा रहा है अनिवार्य संबंध होता है। व्याकरण के ही सहयोग से भाषा को सुधारा जाता है। व्याकरण एक प्रकार से भाषा को
अनुशासित करने का काम करता है। किस तरह से लिखना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से बोलना है, यह जो है कार्य व्याकरण करता है। भाषा का उपयोग किस तरह से होना है और उसको अनुशासन में रखने के लिए कहाँ किस तरह से लिखा जाए, कहाँ किस तरह से पढ़ा जाए, कहाँ किस तरह से बोला जाएगा, यह अनुशासन का काम व्याकरण करता है। यदि व्याकरण नहीं होता तो भाषा का कोई शुद्ध और मानक रूप नहीं बन सकता। समझ रहे बात आप? व्याकरण के माध्यम से ही भाषा को सही सही उपयोग में लाया जा सकता है। यदि व्याकरण नहीं होता तो भाषा को सही रूप प्रदान नहीं हो पाता। भाषा के तत्व क्या है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं। भाषा के तत्व अथवा अंग, पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। भाषा के निम्नलिखित तत्व हैं, देखिए। वर्ण विचार, फोनोलॉजी आपका है। इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण विचार में क्या होता है, वर्णों के स्वरूप कैसा है, वह कैसा भेद है, उसका कैसा प्रकार है, इसके विषय में हम जानते हैं। आइए हम लोग पेज नंबर 11 पर चलते हैं। पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 में देखिए क्या है। सेकेंड नंबर भाषा के रूप में शब्द विचार। मॉर्फोलॉजी देखिए, मॉर्फोलॉजी क्या है। इस भाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। जब वर्णों को मिलाकर के शब्द तैयार किया जाता है तो उसमें प्रकार, लिंग, वचन शब्द का कैसा है, इसके विषय में विचार किया जाता है। नेक्स्ट आपका है वाक्य विचार। सिंटैक्स देखिए क्या है। इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। जब हम वाक्यों को राइट करते हैं तो उसमें देखते हैं किस तरह का वाक्य है, विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, कैसा भेद है, किस प्रकार का इसमें भेदभाव है, इस प्रकार के हम बात को वाक्य विचार में देखते हैं। इसी के आगे आपका है व्याकरण के तत्व अथवा अंग। अभी आप भाषा के तत्व अथवा अंग देखें, अब इसके बाद आप देखेंगे व्याकरण के तत्व अथवा अंग क्या है, पार्ट ऑफ द ग्रामर। व्याकरण के तत्व निम्नलिखित है। संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया, वर्ब, अव्यय, इंडिक्लिनेबल। इस तरह से व्याकरण के तत्व अथवा अंग यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके विषय में आप आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, और आगे इसके चैप्टर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सब सारे चैप्टर आप आगे हैं। इसको अभी आप इसके आगे आप पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा इसमें फिर से बताया जाएगा। इसके आगे आपका है अभ्यास प्रश्न। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास के प्रश्न के विषय में बताएंगे।